नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां पत्रकारों ने सौंपा तहसीलदार को ज्ञापन, कहां बदमाशों के मकान पर गरजी जेसीबी, कहां हुआ विद्यार्थियों के निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक होने के प्रकरण को बलिया जिले के पत्रकारों द्वारा सार्वजनिक किए जाने के मामले के बाद प्रशासन द्वारा पत्रकारों के साथ की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्यवाही को लेकर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंगठन अयोध्या के पदाधिकारियों ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं। संगठन के जिलाध्यक्ष बलराम तिवारी के नेतृत्व में मिल्कीपुर तहसील के पत्रकारों ने प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित 7 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन तहसीलदार मिल्कीपुर को सौंपा और पत्रकारों का उत्पीड़न रोकते हुए पत्रकारों की सुरक्षा एवं उनसे जुड़े प्रकरण की कम से कम क्षेत्राधिकारी स्तर से जांच कराए जाने की मांग की। दिया है। ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? बलिया में 3 पत्रकारों के साथ प्रशासन ने अमानवीय कृत्य करते हुए उनको जेल भेजा है। प्रश्न पत्र में अगर गड़बड़ी हो रही है, अगर पर्चा आउट हो रहा है, तो यह कमी प्रशासन की है, ना कि पत्रकार की। लेकिन पर्चा आउट हुआ और उसको सार्वजनिकीकरण किया, पत्रकार ने अपने अखबारों में छापा, इसलिए उसको इस गूंगे और बहरे प्रशासन ने जेल में डाल दिया। आप बताइए, अगर पत्रकार किसी गलत कार्य का सार्वजनिकीकरण नहीं करेगा, अगर पत्रकार अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, तो आखिर कौन उठाएगा? और हम मांग करते हैं बलिया प्रशासन से और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि निर्दोष पत्रकार को जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि किसी भी पत्रकार के साथ, यूपी में किसी भी पत्रकार के साथ अगर कोई एफआईआर होती है तो कोई गजेटेड ऑफिसर जब तक जांच नहीं करता तब उसकी गिरफ्तारी ना की जाए। और इन्हीं बातों को लेकर के हमने 7 सूत्रीय मांग पत्र तहसीलदार साहब को दिया है। ये माननीय आनंदीबेन पटेल जो महामहिम राज्यपाल हैं, उनके पास जाना है। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार चलाए जा रहे शिवराज मामा के बुलडोजर अभियान के तहत आज दतिया जिले में दतिया कलेक्टर संजय कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के कुशल मार्गदर्शन में दतिया एसडीओपी सुमित अग्रवाल एवं दतिया एसडीएम ऋषि संघई के नेतृत्व में गुंडे माफियाओं के विरुद्ध जेसीबी से उनके मकान ढहा दिए गए। बता दें कि आरोपी नफीस खान एवं हेमंत कुशवाहा के द्वारा सबा पहाड़ी की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिया गया था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज मामा के बुलडोजर का खेल दिखाया। प्रदेश शासन की मंशा अनुरूप विभिन्न माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहे हैं। उसी के क्रम में आज जो गुंडा एलिमेंट है, ये एक नफीस खान करके है, उसका एक मकान यहाँ पर अवैध रूप से बनाया गया था, जिसको संयुक्त रूप से पुलिस और प्रशासन द्वारा तोड़ा जा रहा है। इस पर विभिन्न धाराओं में 8 अपराध पंजीबद्ध हैं। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और डीएम सर के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हमारे द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। और ये पोरशा मुरैना का रहने वाला है। अवैध रूप से यहाँ सबा पहाड़ पर इसने एक मकान बनाया था और इस पर बहुत सारे अपराध दर्ज हैं, लगभग 8 अपराध हैं और ये आतन अपराधी है। इस पर कार्रवाई की जा रही है और इसका अवैध मकान ध्वस्त किया जा रहा है शासन की मंशा अनुरूप और कलेक्टर महोदय और एसपी साहब के आदेश अनुसार। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। पद्मा में महुआ चुनना अपराध नहीं है, लेकिन मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए जंगलों व पहाड़ों में आग लगा दे रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण को खतरा है कि जंगल में रहने वाले जीव जंतु जो विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसकी जरूरत इस ब्रह्मांड को है, उसे लोग बस कुछ क्षण के लाभ के लिए नष्ट कर दे रहे हैं। झारखंड से सीनू संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट।
कौशाम्बी विश्व स्वास्थ्य संगठन के आह्वान पर हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर संगठन के मनुष्यों और धरती को स्वस्थ रखने और भलाई पर केंद्रित समाज बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी के दृष्टिगत विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कड़ा विकास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर नीरज सिंह के निर्देशन में उच्च प्राथमिक विद्यालय सौरई बुजुर्ग में विद्यार्थियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान चिकित्सकों की टीम के साथ विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका राठौर शशि देवी, प्राथमिक के प्रधानाध्यापक अजय साहू, राजेश शर्मा, अनूप सिंह, आशीष आदि लोग उपस्थित रहे। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। पट्टी तहसील क्षेत्र के विकासखंड पट्टी के चिंता मणिपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्कूल चलो अभियान के साथ विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। साथ ही साथ सभी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम से बच्चों ने लोगों का मन मोह लिया। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और उसके बाद आए हुए अतिथियों का विद्यालय की छात्राओं ने मनोहारी स्वागत गीत गाकर उनका स्वागत किया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आगरा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुलिस लाइन में एक स्वास्थ्य शिविर व स्वास्थ्य जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन मुख्य अतिथि एडीजी राजीव कृष्ण द्वारा फीता काटकर किया गया। एडीजी ने स्वास्थ्य शिविर की जानकारी दी। इस दौरान पुलिस अधिकारी और कर्मियों द्वारा स्वास्थ्य चेकअप भी किया गया। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह, प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत कुमार, सीएमओ डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव, सीएमओ संजीव वर्मन और नोडल अधिकारी पीयूष जैन मौजूद रहे। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जालौन में कालपी में 35 वर्षीय पवन पुत्र भान सिंह निवासी ग्राम करमचंदपुर अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल उसर गांव पहुंचा तो किसी बात को लेकर ससुराली जनों ने उसका वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि अचानक युवक आग की लपटों से घिर गया। आनन फानन में आस पड़ोस के लोग एकत्रित हो गए। कपड़ा आदि डालकर आग बुझाई गई। आनन फानन में पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बुरी तरह झुलसे युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी में भर्ती कराया तथा आग से झुलसे युवक पवन से पूछताछ की। उसने पत्नी व सास पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप लगाया है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल उरई के लिए रेफर कर दिया गया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। जसपुर जिला कुनकुरी के डुगडुगिया दुर्गा पूजा पंडाल में सुंदर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का पहली बार आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक श्री सुब्रत कठोरे जी महाराज वृंदावन वाले इस कथावाचक पूजा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। महाराज श्री सुब्रत कटारे के निर्देश पर कार्यक्रम में भक्ति में महिलाओं द्वारा डुगडुगिया की दुर्गा पूजा पंडाल में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के आयोजन का 5वां दिन कुशल रहा, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारा दही हांडी फोड़ने का कार्यक्रम रखा गया था। वहीं महिलाओं ने पूरे हर्षोल्लास के साथ नाच गाना कर दही हांडी फोड़ कार्यक्रम को सफल बनाया। आयोजनकर्ताओं में मुख्य रूप से सुनील अग्रवाल, सुदबल यादव, राजकुमार गुप्ता, विष्णु सोनी एवं श्याम सुंदर दुबे, मीना दुबे कार्यक्रम का कर रहे संचालन। भागवत महापुराण की जय, श्री भागवत भगवान की जय। श्री राधे। देखें भैया, ये कुनकुरी वासी, कुनकुरिया वासी सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा नासम विदाय तदोदयते विवेका। अनंत जन्मों के भाग्यों का उदय होता है तब सत्संग हमको मिल जाता है। ये कुनकुरी डुगडुगिया वासियों के अनंत जन्मों का भाग्योदय हुआ और उस भाग्य की कृपा से इस डुगडुगिया में दुर्गा पूजा पंडाल में श्रीमद् भागवत का आयोजन, दिव्य आयोजन किया गया है, जिसमें बढ़ चढ़ करके सभी भक्त भाग ले रहे हैं। और कहते हैं कि जहाँ पर भागवत जी की कथा होती है वह श्री वृंदावन धाम बन जाता है। तो भैया ये डुगडुगिया नहीं, वृंदावन धाम है। और इस वृंदावन धाम में भैया सम्मिलित होकर के सभी लोग पुण्य के भागी बने, भागवत जी की परिक्रमा लगा करके अपने जीवन को धन्य बनावें। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। ये क्या कार्यक्रम चल रहा है? कुनकुरी डुगडुगिया दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में एवं श्याम दुबे जी, जिनकी प्रबल इच्छा थी कि कुनकुरी डुगडुगिया पंडाल में भागवत हो, उनके मार्गदर्शन में और उनके अथक प्रयास
और नगरवासियों के सहयोग और दुर्गा पूजा समिति के सहयोग से डुगडुगिया में भव्य राम कथा भागवत कथा का किया गया है, जिसमें हमारे वृंदावन से जो दुर्गा पूजा एवं अन्य सभी पूजाओं में हमारे जो आते हैं सुब्रतो कटारे जी, जिनके द्वारा यह कथा कही जा रही है और पूरे नगरवासियों एवं ग्रामवासियों का इसमें भव्य हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए दुर्गा पूजा समिति डुगडुगिया तहे दिल से समस्त नगरवासियों का धन्यवाद देती है और सभी से निवेदन करती है कि कथा 2 दिन बाकी है, अधिक से अधिक संख्या में आकर कथा सुनकर के पुण्य। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। यूपी बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक होने के मामले में पत्रकार को साजिशन फंसाने और 3 पत्रकारों को जेल भेजने पर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने नाराजगी जताई है और पट्टी में एक बैठक करके उप जिलाधिकारी पट्टी को अपनी मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा है। गुरुवार को पट्टी तहसील के सामने भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ इकाई पट्टी के तहसील अध्यक्ष अंकित पाठक की अगुवाई में बैठक की गई, जिसमें सभी लोगों ने तीनों पत्रकारों के आरोपी बनाए जाने पर आपत्ति जताई और प्रशासन कार्य को नहीं बताया। अंकित पाठक ने कहा कि अगर जल्द से जल्द निर्दोष पत्रकार को रिहा नहीं किया गया तो पत्रकार संघ इसके संबंध में आंदोलन करने पर विवश होगा। कि आप पट्टी तहसील अध्यक्ष हैं और क्या मामला लेकर आप यहाँ आए हैं? आपको अवगत करा दें कि बलिया में अमर उजाला के पत्रकार थे और वो डीएम एसपी अपने बचाव के चक्कर में उन्हीं को आरोपी साबित करके जेल भेज दिया। इस संबंध में हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज एसडीएम पट्टी महोदय को एक 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, पत्रकारों पर फर्जी तरीके से जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं उसको वापस लिया जाए और अगर मुकदमों में संलिप्त पाया जा रहा है पत्रकार तो संबंधित क्षेत्राधिकारी एवं उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जांच कराकर तब उन पर मुकदमा लादा जाए। और जिस तरीके से बलिया में पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लाद के जेल भेजा गया है यह निंदनीय है और आज हम लोगों ने एसडीएम पट्टी को एक ज्ञापन सौंपकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल संबोधित ज्ञापन। कौन कौन लोग आपके साथ थे? हमारे साथ पट्टी के महामंत्री आलोक कुमार पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिंदेश्वरी पाठक, उपाध्यक्ष अंकित पांडे और मंत्री गोपीनाथ पांडे और कोषाध्यक्ष हर्ष कौशल। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खाचरौत नगर पालिका परिषद में शांति समिति की बैठक में एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि आगामी रामनवमी, अंबेडकर जयंती और रमजान का महीना चल रहा है, सभी लोग भाईचारे से त्योहार को मनाएं। बैठक के दौरान टीआई रविंद्र यादव ने कहा कि चैत्र नवरात्रि का त्योहार भी चल रहा है और रमजान का महीना भी चल रहा है, सभी लोग शांति और भाईचारे से त्योहार को मनाएं। देखिए, आगामी रामनवमी त्यौहार और उसके पश्चात अंबेडकर जयंती है और अभी रमज़ान का भी महीना चल रहा है। इन सभी त्योहारों को देखते हुए आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी पक्षों से चर्चा की गई और सभी से ये अपील की गई है कि सभी लोग मिलजुल कर सांप्रदायिक सद्भाव बनाते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाएं। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।